नमस्कार, एमपी के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमपी की कुछ खास खबरों से। किसानों के एक शिष्टमंडल ने पूर्व विधायक गिरीश भंडारी की अगुवाई में एसडीएम से भेंट की और उन्हें ब्लॉक नरसिंहगढ़ में वर्ष 2020 में हुए सोयाबीन की खराब हुई फसल का मुआवजा देने की मांग की है। इस दौरान किसान अपनी मांग का एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा नहीं मिला तो वह उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। पूरी नरसिंहगढ़ तहसील जो कि 2020 में जो सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ था और वो पूरे जिले में ही नुकसान हुआ था। कहीं पे 25 किलो, कहीं पे 10 किलो, कहीं पे 15 किलो बीघा ऐसी सोयाबीन लोगों का उत्पादन हुआ था और अतिवृष्टि के कारण बाद में पानी गिरने के कारण सोयाबीन में नुकसान था। और उस समय पटवारी योजना ने इसका वो भी आकलन भी किया, सर्वे भी किया, लेकिन उसके बाद भी मनावर पुलिस द्वारा नशों का कारोबार करने वालों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने मनावर थाना अंतर्गत ग्राम बोहराला में अवैध रूप से गांजे की खेती करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 6 क्विंटल गांजा जब्त किया। इस संबंध में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अवैध रूप से खेती करने वाले 2 खेत मालिक फरार हो गए हैं। पुलिस अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह धारा के मुताबिक जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना मनावर चौकी उमरबन में ग्राम बोहरला में पुलिस द्वारा एक दबिश दी गई, जिसमें सूचना ये थी गांजे के पेड़ वहाँ की खेती वहाँ की जा रही है। तो 3 खेतों पे वहाँ पुलिस ने दबिश दी और गांजे के पेड़ जब्त किए। उसमें 2 प्रकरण कायम किए गए हैं और एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। 2 आरोपी अभी फरार हैं और करीब 512 किलो गांजा जो है एक प्रकरण में और 396 किलो दूसरे प्रकरण में जब्त किए गए हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है और एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। इनका बाजार मूल्य करीब दोनों प्रकरणों में जो टोटल जब्ती है उसका मूल्य करीब 18 लाख रुपए है। वरिष्ठ आबकारी विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कब्जे कच्ची शराब पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 लाख रुपए की कच्ची शराब और सामग्री नष्ट कर आबकारी विभाग द्वारा ये कार्रवाई भीतरवाल अनुविभाग के गोलपुर के कंजरों के डेरे पर की गई। आबकारी विभाग की दबिश के दौरान आरोपी भागने में सफल रहे। जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और सहायक आबकारी संयुक्त संदीप शर्मा ने निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा ग्वालियर में अवैध शराब के कारोबारों के विरोध अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर जिले के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला ग्वालियर के श्री संदीप शर्मा जी के मार्गदर्शन में कंजरों के डेरे पर गोलपुरा में ग्वालियर की आबकारी टीम की और डबरा आबकारी टीम की संयुक्त दबिश दी गई, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए का माल जब्त किया गया, जिसमें 90 ड्रम, 6 होर, 3 हाथ भट्टी मदरा जो भट्टी हैं वो जब्त की गई हैं, जिसमें कुल लान 27,000 गुड़ लान है जिसको मौके पर नष्ट किया गया है और 300 लीटर हाथ भट्टी मदरा है जो जब्त की गई है। झारखंड में भी पुलिस ने ग्राम माले में शराब का अवैध कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध देसी व अंग्रेजी शराब बरामद की है। आरोपी की पहचान कृष्ण सिंह के रूप में की गई है। किशन सिंह पिता परथे सिंह सोंदिया निवासी ग्राम माल्या का है। हाँ, इसके घर के सामने शराब लेकर बैठा था। मुखबिर सूचना मिली थी, इस आधार पर इसको पकड़ा है। ये कितनी शराब? ये शराब अलग अलग वैरायटी की है। अंग्रेजी है, रॉयल विस्की भी है, कंट्री क्लब विस्की भी है, 3X रम भी है, ड्राई जिन भी है और देसी मदिरा शराब के क्वार्टर भी है।
और कुछ हाथ भट्टे की महुए की कच्ची शराब है। पाँच कैन में भरी करीब 56 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब है। इस प्रकार ये अवैध रूप से शराब बेचने की इसकी कई दिनों से सूचना मिल रही थी, लेकिन आज पकड़ा गया है मुखबिर सूचना के आधार पर। इसमें थाना प्रभारी। उधर मंदसौर से अवैध शराब की सूचना पर दबिश देने गई आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने की घटना सामने आई है। इस हमले में आबकारी विभाग के 2 वाहनों पर भी लोगों ने तोड़फोड़ की। ये घटना मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सोनी की है, जहां पर आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सोनी गांव के अंतर सिंह नाम का एक व्यक्ति अवैध रूप से अपने घर में शराब जमा करता है। इस सूचना के आधार पर आबकारी विभाग के दल ने सोनी गांव में दबिश दी। इस दौरान अंतर सिंह और उसके साथियों ने आबकारी विभाग और पुलिस के दल पर हमला कर दिया। पुलिस ने हमला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम सोने में अंतर सिंह के घर में अवैध मदिरा का संग्रह किया हुआ। तो उस दौरान हमने क्या, अंतर सिंह पहले से आदमी अपराधी भी है, तो उस हिसाब से हम लोग उसके घर को चेक तलाशी करने गए थे। तो हम लोग 3 गाड़ियां लेके गए थे वहाँ पे, जिसमें हमारा स्वतंत्र गवाह भी साथ में थे हमारे। तो हम लोगों ने अंतर सिंह को बुलाया घर से बाहर कि भाई आजा, तेरे घर की अवैध मदिरा का संग्रहण की मुखबिर सूचना मिली है। तो उसको अवगत करा रहे थे। तभी अंतर सिंह चिल्ला के आसपास के पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला लिया उसने, इकट्ठा कर लिया। 30-35 लोग हो गए। उसके बाद वो सब हावल्ला करने लगे कि आप लोग कैसे आ गए यहाँ पे, ऐसा वैसा, हमको जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। हमने कहा परेशानी की बात नहीं है, अगर आपके घर में कोई सूचना मिली तो तलाशी करवा दीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम खाली तलाशी नोट कर लेंगे। तो फिर उन लोगों ने जैसे तैसे हम निकले वहाँ से, फिर वो उन्होंने पीछा किया गाड़ी का और पत्थरबाजी चालू कर दी, जिस दौरान हम लोग गाड़ी भी रोकी गई। और फिर 2 गाड़ियाँ हम लोग जब पत्थरबाजी गाड़ी रोक ली गई तो हम लोग उतर के फिर समझाने लगे, इतने में पत्थर गाड़ियों को पलटे खिला दिया गया। तो 2 गाड़ी को हमको वहीं छोड़ के आना पड़ा। एक गाड़ी से हम लोग फिर सब वापस वहाँ से निकल के आए और सुबह जाके फिर हम लोग। कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घनसोर में भी 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए संचालित की जा रही हैं। शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्राय प्रेसन दीक्षित ने कम वेतन पर अतिथि शिक्षक को स्वेच्छा से तैयार कर सभी बोर्ड कक्षाओं के विषय विविधित संचालित करने का काम किया है, जो काफी सराहनीय है। प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ छात्रों की उपस्थिति भी काफी है, लेकिन छात्रावास के न खुलने से कुछ छात्राएं पढ़ाई से वंचित हैं। हमने 10वीं और 12वीं को सप्ताह में 4 दिन और 9वीं और 11वीं को सप्ताह में 2 दिन फुल टाइम पूरे समय के लिए लगाना प्रारंभ किया। हमारे विद्यालय में बड़ी क्लासों में साइंस फैकल्टी के एक भी शिक्षक नहीं। इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए जो हमारे पुराने अतिथि थे उनसे हमने बात की और वो सहर्ष मिनिमम वेजेस पे यहाँ आने को तैयार हुए और उनकी सेवाएं हम। छात्रावास वाली जो छात्राएं हैं उनको आवागमन में प्रॉब्लम हो रही है और इससे भी उपस्थिति का। मनावर में बाल अधिकार संरक्षण को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एमपी सीपीसी-आर के सदस्य ब्रजेश चौहान और तहसीलदार सीएस धावेदर, सीईओ मोतीलाल कांग की उपस्थिति में आयोजित किया गया। बाल संरक्षण आयोग और सेवा में चिल्ड्रंस उनके केस मदद कर सकते हैं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम में चर्चा की गई कि बच्चों को ऐसे मंच उपलब्ध करवाए जाएं जहां वे अपनी बात रख सके और समस्याओं के साथ साथ अपनी उपलब्धियों को साझा कर सके। ब्रजेश चौहान मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य हूँ और आज यहाँ एक बाल संवाद कार्यक्रम था। कुछ 4-5 गांवों के बच्चे थे जिनमें सेव द चिल्ड्रन संस्था काम कर रही है और वो ऐसे बच्चे थे जो कहीं ना कहीं बाल मजदूरी में लिप्त थे, उनको शिक्षा से भी दूर है और बस बच्चों ने आज हमें बहुत सारी समस्याएं बताई है। उन सबको लेकर हमने ये कोऑर्डिनेशन बैठक रखी थी कि कैसे उन बच्चों की समस्याओं को हम सब मिलकर दूर करें, सार्थक प्रयास करके। वही सब मीटिंग में मैंने सभी को जो दिशा निर्देश दिए हैं आयोग की तरफ से, हम सब मिलकर बच्चों की उन समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं, बाल मजदूरी के पीछे क्या कारण है
उन सबको मिलकर, हम सबके साथ मिलकर उन सभी को दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसी पे चर्चा आज कोऑर्डिनेशन बैठक में की गई है। सभी हमारे विभाग के सभी महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर यहाँ मौजूद थे, पुलिस थी, सीओ थे, डीपीओ थे और मेरी जानकारी में भी है। लेकिन इसका मुख्य कारण जो अभी तकनीकी रूप से समझ में आया है कि पलायन का, कई बार रोजगार का ना होना, तो वो भी हम प्रयास करेंगे। वो भी हमने आज बैठ के चर्चा की है, कैसे ही हम रोक सकते हैं। शासन द्वारा प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें देवनगरी में भी लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका की ओर से वहां पर साफ सफाई नहीं की जा रही, जिससे नगर नगरी गंदगी से भरी पड़ी है। नगर में सफाई के नाम पर औपचारिकता की जा रही है। नगर की मुख्य सड़कों के किनारे कचरे का अंबार लगा हुआ है। 15 वार्डों से सड़कों के दोनों ओर पुराने अस्पताल के पास कचरे का ढेर लगा हुआ है। साफ सफाई का दावा करने वाले नगरपालिका की पोल खुल रही है। इसकी कंप्लेंट करें ना, कचरा गाड़ी डेली आने का प्रावधान है। हमें कंप्लेंट मिलती है, हमको फॉरवर्ड करते हैं। कंप्लेंट तो आना चाहिए। जी। बाकी नाली साफ डेली नहीं हो सकती, नाली साफ करके नाली नहीं, वो झाड़ू माड़ू भी नहीं लगती। हाँ, झाड़ू जहाँ पर नहीं लग रही तो हमें कंप्लेंट करें, हम झाड़ू लगवाएंगे और डेली कचरा गाड़ी। कहीं नहीं 121 पे शिकायत भी की है, कहीं गांधी वार्ड में कोई खान ने। जिनकी शिकायत होती है उनके यहाँ तो लग जाती है, लेकिन शिकायत से ही सॉल्यूशन नहीं है। जहाँ पे नहीं हो रही है, झाड़ू लग रही है या कचरा गाड़ी नहीं जा रही है, हमें लिख के दे, तुरंत शिकायत करें। इतने सारे लोगों के नंबर है, क्योंकि हमें उनका रेंट का पेमेंट करना होता है जो लाखों में आता है। तो हम पे दबाव बना सके कि इतनी कंप्लेन आ रही है, आप क्या कर रहे हो, मॉनिटरिंग जो ठीक से कर सकेंगे। ये शिकायत जब तक हमें प्राप्त नहीं होगी या कोई जानकारी मिलेगा कि इस वार्ड में यहाँ पे कचरा गाड़ी नहीं गई है और यहाँ से झाड़ू नहीं लगी है, तब तक हम कार्रवाई नहीं कर सकते। नरसिंहपुर में समाज सेवी एवं पार्षद अस्सू नेमा जरूरतमंद लोगों में कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए। जरूरतमंद लोगों ने उन्हें गर्म कपड़े उपलब्ध करवाने के लिए पार्षद का आभार भी जताया है। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।